लास्ट चैप्टर में क्लास 9th के चैप्टर 3 में एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। सेम वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसके अंदर हम एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि जो हमारा एटम है, जब हमको उसके बारे में कई सारी स्टडीज़ हमने की, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वहाँ पर हमको प्रोटॉन्स भी मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए। उसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन भी हमको मिला। तो वहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि हर एक पार्टिकुलर एटम का एक पार्टिकुलर एटॉमिक मास भी है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक अदर लैंग्वेज में। यहाँ पर उसको थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, और एटॉमिक नंबर भी है। तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर को अगर पढ़ें तो एटॉमिक नंबर के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनके अंदर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेफर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, तो ये जो डिफाइन होगा यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो एटम के अंदर हैं उनके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइन की जाएंगी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एक्चुअली एटॉमिक नंबर क्या है? ये जो हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जब हमको पता चला कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो होते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, टोटल जितनी भी हैं, वो ही सारे प्रोटॉन मिलकर के किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बनाते हैं। तो हम किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, कैपिटल Z। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ओनली वन प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर केवल एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, 1। तो वहां पर ऐसे हम क्या डिनोट करेंगे कि Z इक्वल टू 1। तो यहाँ पर Z क्या है? Z हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मास नंबर की, मास नंबर किसको बोल रहे हैं हम? एटॉमिक मास को। ठीक है, तो जब ये डिस्कवरी हो गई किसकी? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पर क्या हमें मिला कि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या थे? जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी मिला हमको और न्यूट्रॉन भी मिला, इनके अराउंड ऑर्बिट पे घूम रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर बोला गया न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो मास नंबर है, मास नंबर में क्या होता है कि जो हमारा सम होता है, किसका सम, किसका ऐड? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन्स का, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स का भी जो हमारा नंबर था टोटल, वो प्रोटॉन के इक्वल में आया था। न्यूट्रॉन्स के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं अपने पुराने पॉडकास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दोनों का सम है, किसका? न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, ये दोनों मिलकर हमें किसी भी पार्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास हमको बताएंगे कि इस एटम का इतना एटॉमिक मास है। जैसा कि हम पहले पढ़ के आ रहे हैं कि एटॉमिक मास में हम क्या करते थे, जब हम पे पार्टिकुलर चीजें नहीं थी, तो हम कार्बन के आइसोटोप से, सॉरी आइसोटोप हमारा अभी आगे आएगा कॉन्सेप्ट, तो वहां पर हम कार्बन के एटम से उसको क्या करते थे? कंपेयर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वहां पे यूनिट लगाई थी वो यूनिफाइड मास लगाई थी। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपके जो कार्बन एटम है उसका जो प्रोटॉन का नंबर है वो कितना है? 6 है। ठीक है, उसमें तो 6 ही हमारे न्यूट्रॉन हो गए, तो 6U प्लस 6U मतलब आपका यूनिफाइड मास, जो एटॉमिक मास यूनिट थी, एटम की जो यूनिट थी। ठीक है, तो यहाँ पर 6U प्लस का 6U टोटल हमारा कितना हो गया? 12U हो गया। तो वहां पर हमारा एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? वो 6 है। अब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। किसका ऐड किया हमने? न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर और प्रोटॉन के टोटल नंबर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों ने मिलकर हमको क्या दिया? कार्बन का एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? टोटल 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिफाइड मास या 12 एटॉमिक मास यूनिट जो इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास कैसे हम पता करते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है? सम करना होता है, ऐड करना होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर्स का किसी भी पार्टिकुलर एटम की न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से।
ठीक है, और Z से करते हैं एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट, और किसी भी एटम का जो सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया किसका, कार्बन का हम बोल रहे थे, तो कार्बन हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, वो इसको हम X की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, और Z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, और कैपिटल A हमारा एटॉमिक मास है। तो A की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, A हमारा ऊपर लिखा जाता है और नीचे हमारा Z लिखा जाता है, मतलब Z हमारा एटॉमिक नंबर है और ऊपर हमारा एटॉमिक मास है, उसके साइड में हमारा X लिखा जाता है जो कि हमारा एटम का हमारा जो भी पार्टिकुलर सिंबल होगा हम उसको लिखेंगे। तो ये हमारा सारा का सारा कंसेप्ट था एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का। मास नंबर भी कह सकते हो एटॉमिक मास को सीधे सीधे। ठीक है, तो ये हमारे सारे न्यू चेंजेस आए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। सो थैंक यू एवरीवन। लास्ट